हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके इस पसंदीदा चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। बच्चों, आज आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं डाइपोल मोमेंट, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, क्यों पैदा होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या यूज हैं, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं आपके। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। लेट अस प्ले विद डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के साथ खेलते हैं। डाइपोल मोमेंट यानी कहने का मतलब है कि पोलैरिटी इन कोवैलेंट कंपाउंड। क्योंकि आपको पता है किसी कोवैलेंट कंपाउंड में जब आयनिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है तो उसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है, उसके अंदर प्लस माइनस चार्जेस के डिफरेंस पैदा होने लगते हैं। तो फिर हम इसी को बोलते हैं पोलैरिटी इन कोवैलेंट कंपाउंड या पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड या फिर डाइपोल मोमेंट। कैसे होता है देखिएगा। सपोज करिए कि कोई कोवैलेंट बॉन्ड दो स्पीसीज के बीच में बना हुआ है, ए और बी, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक। अब हमने ये मान लिया कि इसमें से एक एटम लीना है। क्या है? लीना। और लीना की बड़ी बहन मीना होती है, और ये एटम मीना है। सर, ये लीना मीना क्या चल रहा है? यही तो राज की बात है। लीना यानी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी ये कम पावरफुल है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और मीना यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ज़्यादा पावरफुल है। और आपको तो पता है जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो अपने पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। तो आपको एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। अगर ये मीना है, मोर पावरफुल है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश जरूर करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा, पोलैरिटी पैदा हो गई। कोवैलेंट बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ गया, तभी तो पोलैरिटी पैदा हुआ। यानी कहने का मतलब हम डाइपोल मोमेंट निकालें तो कहते हैं डाइपोल मोमेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ये होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। क्यू क्या है? चार्ज ऑन एटम्स। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ठीक। सपोज करिए कि हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू और कोई चार्ज है माइनस क्यू। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अगर एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इसके लिए हम म्यू का फार्मूला क्या निकालेंगे? क्यू इंटू एल लीजिए। दैट इज द डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू एल। डाइपोल मोमेंट जो ये म्यू है, इसकी यूनिट होती है डीवाई। इसकी यूनिट क्या है? डीवाई है। और कहते हैं 1 डीवाई जो होता है ये इक्वल टू होता है, राइट। अब अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है म्यू, तो जो ये लेंथ है अगर आप इसे रखते हैं सेंटीमीटर में और चार्जेस जो क्यू है इसे या तो आप रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम, या तो फिर आप इसको ऐसे रख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। देखिएगा
इस यूनिट को इस्तेमाल करके ये पर्टिकुलर चार्ज को आप फार्मूले में रख के आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 1 डिवाई कितना होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक। अगर इसे आप देखिए तो ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी कहने का मतलब है कि डाइपोल मोमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी जब भी हम डाइपोल मोमेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डायरेक्शन को भी साथ में लिए रहेंगे, ठीक। ये जो डाइपोल मोमेंट है, अगर इसकी हम बात करें, सपोज करिए कि हमारे पास दो म्यू हैं, μ1 डाइपोल मोमेंट फर्स्ट और μ2 डाइपोल मोमेंट सेकेंड, और इसके लिए अगर हम रिजल्टेंट निकालें, डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट, तो फिर क्या आएगा μ1 प्लस μ2। देखिएगा दोनों डाइपोल मोमेंट जुड़ गए, ठीक। लेकिन अगर यही दोनों डाइपोल मोमेंट, ये है μ1 और ये है μ2, अब इनका रिजल्टेंट निकालें, डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट, तो देखिए एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो ये डाइपोल मोमेंट है, अगर आप इसको इस तरह से देखिए, ये है डाइपोल मोमेंट, ये है डाइपोल मोमेंट, ये है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और इनके लिए आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालिए तो क्या हो जाएगा 0, एक प्लस की तरफ एक माइनस की तरफ, रिजल्टेंट नेट क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे। और यही डाइपोल मोमेंट अगर कुछ ऐसे दिया हो, सपोज करिए ये है μ1, ये है μ2, और इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, और हमें निकालना है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। यानी रिजल्टेंट कुछ ये जाएगा म्यू रिजल्टेंट, तो क्या होगा 2u cos θ/2, ये आएगा रिजल्टेंट नेट डाइपोल मोमेंट। देखिएगा डाइपोल मोमेंट से कुछ भी आपका बचने नहीं पाएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और नाम तो सुना ही होगा पीसी सर। यानी म्यू रिजल्टेंट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के। देखिएगा थीटा, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट घटेगा। देखना सपोज करिए एक कंपाउंड हमारे पास है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा कंपाउंड हमारे पास है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और तीसरा कंपाउंड हमारे पास है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इनमें निकालना है हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता है जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट घटेगा। तो देखिए इसमें एंगल इतना ही है, इसमें एंगल बढ़ गया, और यहाँ पर एंगल तो पूरा 180 हो गया, यानी एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट घटेगा, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इसका और सबसे कम इसका। डायरेक्शन, दिशा, वो हमेशा होती है लीना टू मीना, लीना टू मीना। लीजिए डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होती है ऑलवेज, ठीक। यानी लीना टू मीना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिएगा
बात को समझिए। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो सबसे पहला एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट गिवन, जो क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट दिया हो, अपन डाइपोल मोमेंट म्यू कैलकुलेटेड 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। देखिएगा, बात को समझिए। इज इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट गिवन अपन 4.8, वो भी कूलाम में, इनटू लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में, और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब डाइपोल मोमेंट डीबाई में दिया हो। किस में दिया हो, डीबाई। व्हेन डाइपोल मोमेंट गिवन इन डीबाई, तब इस एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, इससे भी हम निकाल लेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। लीजिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैरेक्टर इन HF, HCl, HBr, HI, इन सारे कंपाउंड में आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताइएगा। फार्मूला ये इस्तेमाल करना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। फोन कलबरी ISC pH, सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता रहे हैं। ठीक, तो ISC को तो एक ही साथ याद रख लेना और pH को एक साथ याद रखना। ठीक, तो फ्लोरीन की दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3, क्लोरीन की भी 3 होती है, और ब्रोमीन का होता है 2.8, और इनका होता है 2.5, कार्बन का भी 2.5, फास्फोरस का होता है 2.1, और हाइड्रोजन का भी होता है 2.1। तो याद रखिएगा ट्रिक, फोन कलबरी ISC pH। क्या है ट्रिक, फोन कलबरी ISC pH। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आप यहाँ फार्मूले में पुटअप करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए HF, HCl, HBr, HI का कितना कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। रिवीजन करते थे म्यू, तो ये डाइपोल मोमेंट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है END के, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। कहने का मतलब END जितना ज़्यादा रहेगा कंपाउंड में, उस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा आएगा। END ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, END कम तो डाइपोल मोमेंट कम। END क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंट नहीं, डिफरेंस, अंतर। जैसे हमारे पास है HF, HCl, HBr, HI, हमें निकालना है इनका डाइपोल मोमेंट। तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देख लें, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन का तो 2.1 होता है, फिक्स है, अभी अभी बताया। फ्लोरीन का कितना होता है, 4 होता है। तो इसका डिफरेंस लगो तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पर 2.1 हाइड्रोजन का, क्लोरीन का कम हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस कम आएगा। तो जैसे जैसे END का डिफरेंस कम आएगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट भी कम आएगा। यानी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह से ये है।
डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। H2O, H2S, लीजिए और भी होता है, उसको छोड़ रहे हैं। इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो जैसे जैसे END घटेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट घटेगा। लीजिए, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डिक्रीज कर रहा है डाइपोल मोमेंट। देखिएगा, इसका बस एक एक्सेप्शन है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू END, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? एक कंपाउंड है CH3F और एक है CH3Cl। जब इनमें पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका आएगा, तो END का डिफरेंस ज़्यादा इसमें है, लेकिन डाइपोल मोमेंट ज़्यादा इसका होता है। बस इसको आप अलग से याद रखिएगा। ये एक्सेप्शन है कि डाइपोल मोमेंट बताइए, अमोनिया का ज़्यादा है, NH3 का या NF3 का, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है? ठीक है, क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये है नाइट्रोजन, और आपको पता है इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होती है? ऊपर। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक उसी तरह से NF3 को बना लेते हैं। नाइट्रोजन, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, और एक फ्लोरीन ये रहा, NF3। ठीक है, अब आप बताइएगा, हमें देखना है किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है। ठीक, और हमें एक बात ये भी पता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन के साथ इसके साथ खेलेंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। तो देखना ज़रा, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर है, एक दिशा में है। यानी ये डाइपोल मोमेंट ऊपर, ये डाइपोल मोमेंट ऊपर, ये डाइपोल मोमेंट ऊपर, ये डाइपोल मोमेंट ऊपर, यानी तीनों प्लस हो जाएंगे, तीनों जुड़ जाएंगे डायरेक्शन के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये लीजिए, तो जब फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा तो अब नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखिए, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर है और 3 डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे है। यानी यहाँ पर 3 में से 1 माइनस हो रहा है और यहाँ पर चारों प्लस में जा रहे हैं। तो फिर ज़्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। यानी डाइपोल मोमेंट अमोनिया का ज़्यादा है, लीजिए, और NF3 का कम है। कैसे है देखिएगा। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।